हर बार की तरह इस बार भी शाहिद कपूर की मूवी थिएटर्स में लग चुकी है। ट्रेलर से एक्साइटेड होकर लोगों ने कहा तो है काफी कि मूवी काफी अच्छी रहने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है। पर थिएटर्स में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मात्र 4 लोग थे मेरे अलावा। तो ये हर बार की तरह इस बार भी शाहिद कपूर की मूवी को यही मिला है लोगों की तरफ से, जबकि उन्हें गोट भी बोला जाता है। काफी लोग उनके डाई हार्ड फैन रहते हैं और उसको अंडररेटेड भी बोलते हैं। पर हर बार की तरह इस बार भी थिएटर्स खाली ही दिखे। तो चलिए बात करते हैं ये मूवी कैसी रही। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है मुंबई से, जहां पर एक उस्तरा नाम का क्रिमिनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एज अ शूटर काम कर रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड हैं वो है नाना पाटेकर, और उनके साथ मिलकर वो कई क्रिमिनल्स को ऑलरेडी मार चुके हैं। अब ये कहानी दूसरी तरीके से ऐसे शुरू होती है कि उस्तरा के पास सुपारी देने के लिए तृप्ति डिमरी आती हैं, जिनका कुछ पास्ट रहा है कुछ माफियाज और मुंबई के पुराने अंडरवर्ल्ड के साथ। और उसके कारण वो शाहिद कपूर से मिलती हैं और अपनी कहानी बताती हैं, और एक वेंजेंस की कहानी आगे निकलकर मूवी के थ्रू आती है। तो यही एक बेसिक प्लॉट है इस मूवी का। तो चलिए बात करते हैं मूवी में मुझे अच्छा क्या लगा। मूवी में सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उसका म्यूजिक बहुत बेहतरीन था। हर एक सीन के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है और एक बीच बीच में जो गाने उन्होंने दिए हैं वो सारे गाने अच्छे हैं। आइटम सॉन्ग्स भी डाले हैं, आइटम सॉन्ग्स भी बेहतर लगे हैं, पर उसकी कोई ज़रूरत मुझे खास लग नहीं रही थी मूवी में। पर वो गाने अच्छे हैं, उन गानों को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मूवी में सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जैसे कि शाहिद कपूर ने उस तरह का कैरेक्टर बहुत अच्छा पकड़ा है, जो कि कभी कभी आपको ग्लिम्स देगा उड़ता पंजाब की, कभी कबीर सिंह की, थोड़े थोड़े ग्लिम्स उसके आएंगे, पर स्टिल उस तरह एक नए कैरेक्टर की तरह बाहर आता है। इसके अलावा नाना पाटेकर बहुत सालों के बाद मूवी में दिखे हैं और उनको देखकर स्क्रीन में बहुत अच्छा लगा है। लोगों ने सीटियाँ मारी है उनका काम को देखकर, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग उनका काम, और मुझे भी काफ़ी पसंद आया। इसके अलावा मूवी में तृप्ति डिमरी, जो कि बॉलीवुड की एक आइटम गर्ल ही बनकर रह गई थी, जिन्होंने बुलबुल जैसी मूवीज की हैं जिस पे उनकी इंटेंस एक्टिंग देखने को मिलती थी, बहुत दिनों के बाद विशाल भारद्वाज ने उस काम को वापस से स्क्रीन पे दिखाने का कोशिश की है, और जो कि वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। इसके अलावा साइड कैरेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि विशाल भारद्वाज को एक अच्छे विलन को लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसका बैड एस्पेक्ट्स रह गया कि अविनाश तिवारी एक एज अ खूंखार विलन दिखाना चाहा, पर वो किसी भी तरीके से इस मूवी में वो विलन इतने स्ट्रांग लगे नहीं। जिस तरीके से उनका ऑरे को क्रिएट किया गया था मूवी में कि एक खूंखार विलन है जो कि जिससे शाहिद कपूर भी डरता है, जिससे डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, वो लास्ट में शाहिद कपूर से भी कमज़ोर दिख रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उस विलन पे और काम क्यों नहीं किया गया जब आपको उसको पर्दे पर इतना खूंखार दिखाना था। तो यहाँ पर मूवी फेल कर जाती है और लैग कर जाती है एज अ परफॉर्मर, और एज अ परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत कम काम किया है इस मूवी में, और उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत कम रखा है। फर्स्ट हाफ में वो दिखे नहीं है, सेकंड हाफ में सीधे उनका सीन आए हैं, वो भी लिमिटेड सीन्स हैं। मैक्सिमम टाइम पे शाहिद कपूर ही दिखे हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि मूवी को इस बार इतना कमर्शियलाइज कर दिया गया है, जिसके कारण से विशाल भारद्वाज का जो मूवी बनाने का एसेंस था वो इस बार थोड़ा सा मिसिंग था। जो डिम शेड के साथ मूवीज़ बनती थी, पहले हमने ओमकारा भी देखी है, हमने कमीने भी देखी है, उसमें पूरा जो मेन फोकस हुआ करता था वो सीन को क्रिएट करने का, स्टोरी को अच्छे से नरेट करने का और लोगों तक पहुंचाने का होता था। वो इस बार थोड़ा सा मिसिंग लगा है, जो मैं ये कह सकता हूँ कि विशाल भारद्वाज की ये अभी तक की सबसे कमज़ोर स्टोरी टेलिंग दिखाई गई है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म 3 घंटे से 3 घंटे के करीब की है, जो कि चाहते तो उसमें जो आइटम सॉन्ग्स थे और एक दो सॉन्ग्स हैं जो जिसमें शाहिद कपूर का डांस दिखाया गया है, वो मुझे अननेसेसरी लगा। जब आप एक ऐसा कैरेक्टर दिखाना चाह रहे हो थिएटर सिनेमा में लोगों को, जिससे आपको ये समझ में आए कि वो उसका नाम उस तरह है, वो कितना खतरनाक हो सकता है, पर वो साथ में टपोरी डांस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो कि उस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो ये दिखाना मुझे समझ नहीं आया, मेरी समझ के बाहर था कि ये क्यों किया गया। अगर वो पार्ट हट जाते तो शायद उस तरह कैरेक्टर और बेहतरीन दिखता थिएटर में। तो यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे और यही के साथ मैं रिव्यू को कंक्लूड करूंगा, और मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 5 में से 2.5 स्टार्स।